अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफॉर्म से। अच्छा यार, दो जो व्लॉग पिछले मैंने किए हैं उसमें जो डिस्कशन हुई हैं, तो मुझे उससे पहले भी काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि यार ये जो हम नेटर्स हैं ना, हमारा भी शौक शिकार है, हमारा भी शौक है, तो हमारा ये जो शौक है इसको आप लोग बंद ना करें, तो इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लें। कोई ऐसा तरीकाकार हो कि हम भी अपना शौक जो है पूरा कर सकें। तो मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि यार जो शौक होता है ना, जिसको शौक कहते हैं, उस शौक में सारी ज़िंदगी इंसान ना अपना शौक पूरा करने के लिए पैसे खर्च करता है। उस शौक से अर्निंग नहीं होती। अगर किसी बंदे को ये कुत्ते का शौक़ है, वो कुत्ता लेता है, सारा साल उसको संभालता है, उसकी केयर करता है, उसको खुराक देता है और बाद में उसकी लड़ाई करवाता है, लेकिन उसकी शौक़ सिर्फ ये है कि सारा साल उसके ऊपर वो पैसे खर्च करता है, और अगर उसका कुत्ता जीतता है तो उसका नाम होता है ये शौक़ है। ये शौक़ नहीं है कि आप लोग जाल से परिंदों को पकड़ें और फिर उनको मार्केट में सेल करें। ये शौक़ नहीं है, ये कारोबार है। इसको आप बिज़नेस का नाम दे सकते हैं, इसको शौक़ का नहीं दे सकते। देखें, शिकार खेलना जो है वो अंबिया कराम की सुन्नत है। अंबिया कराम से साबित है शिकार खेलना। बहुत सारी अहदीस भी हैं इसके बारे में। कोई एक भी ऐसी हदीस, कोई एक भी ऐसा कोई रवायत को बता देंगे जिसमें किसी नबी ने जाल के ज़रिए कोई चीज़ पकड़ी हो, कोई परिंदा पकड़ा हो, कोई हिरन पकड़ा हो। अंबिया शिकार करते थे, घोड़े के ऊपर हिरन आगे भागता था, तीर कमान से उसको निशाना बनाते थे, शिकार करते थे। जाल के ज़रिए किसी भी जगह पर कोई भी रवायत मौजूद नहीं है कि किसी ने जाल के ज़रिए परिंदों को इस तरह पकड़ा हो और उसको मार्केट में बेचा हो और उससे अपना रोज़ी रोटी कमाई हो। ये कहीं से भी साबित नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम जो गन शूटर्स हैं, हमें भी अब बाउंड्रीज़ के अंदर उन्होंने ना कैद कर दिया है। डक के हमारे लिए पूरे साल में 5 परमिट हैं। अगर हम 5 परमिट यूज़ कर लेते हैं, छठी दफ़ा जाते हैं, हम भी गैर कानूनी हो जाएंगे, हम भी इलीगल हो जाएंगे। पैट्रिज के पूरे साल में 3 परमिट हैं, चौथी दफ़ा हम जाएंगे, हम लोग भी इलीगल हो जाएंगे। तलोर का हम शिकार नहीं कर सकते। अगर तलोर का हम शिकार करते हैं तो हम लोग इलीगल करते हैं, गैर कानूनी करेंगे। डक शूटर्स के ऊपर भी जो बहुत सारी पाबंदियां हैं ना लगी हुई, वो पाबंदियां सारी की सारी हम लोग जो है उनको तोड़ते नहीं हैं। उन कानूनों को, उनकी पासदारी करते हैं। जो हमें परमिट्स मिलते हैं हम उतने ही परमिट अवेल करते हैं, हम उससे तजावज़ नहीं करते। इसलिए हम अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हैं, तो हम लीगल हैं। नेटिंग से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं से भी रवायत नहीं है कि नेटिंग जो है उसको शिकार का नाम दिया जाता है। नेटिंग जो है ये शिकार में आती नहीं है। आप लोग जो हमारे इस पाकिस्तान के, पंजाब के रहने वाले हैं, ये आपको शौक शिकार कहते हैं, ये शौक कहते हैं, ये शिकार कहते हैं, कहते रहें, लेकिन नेटिंग को कहीं भी हंटिंग में नहीं हंटिंग में नहीं गिना जाता। ये हंटिंग में नहीं आती। नेटिंग जो है पूरी दुनिया में नेटिंग को जो है वो इलीगल एक्टिविटी माना जाता है, क्योंकि नेटिंग के ज़रिए आप परिंदों को, जानवरों को पकड़ते हैं, पकड़ के आप उसको बाज़ार में बेचते हैं और उससे अपना बिज़नेस जो है आप करते हैं, डेवलप करते हैं। तो जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप परिंदे पकड़ेंगे, जो जानवर पकड़ेंगे जाल के ज़रिए, वो कानूनी नहीं हो सकता। आपने मुझे कमेंट्स किए, मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। आपने मुझे फ़ोन किए, कुछ दोस्तों के फ़ोन्स भी आए। देखें, मैंने पहले भी कहा था, हमारा ग्रुप है ऑल पाकिस्तान हंटर राइट्स एंड हैबिटेट एसोसिएशन। पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह इसके मेंबर्स हैं। हम लोगों का ये मोटो है कि हम लोग लीगल एक्टिविटी जो है ना, हम उसको फ़रोग देते हैं, और लीगल एक्टिविटी जो है ना, हम उसको अपनाने का कहते हैं। हमारे ग्रुप में क्लियर कट ये बात बता दी गई हुई है कि कोई भी हमारा साथी कितना भी करीबी हो, कितना भी चहेता हो, अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटी में, गैर कानूनी किसी शिकार में या किसी चीज़ में मुलव्वस पाया जाएगा, हमारा ग्रुप जो है हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसकी बैक नहीं करेंगे।
हम सिर्फ उन शिकारियों के साथ खड़े होंगे जो बिल्कुल कानूनी दायरा इख्तियार में रहते हुए अपना शौक़ पूरा करते हैं। जो लोग अपने इस शौक़ के लिए कानून को तोड़ेंगे, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोगों की बुनियाद जिसके ऊपर है, जिसको आप लोगों ने शिकार का नाम दिया हुआ है, वो नेटिंग है। तो मेरे भाई, नेटिंग से आप जिस चीज़ को पकड़ते हैं वो शिकार के ज़ुमरे में नहीं आता। शिकार होता है शौक़ के लिए। हम लोग गाड़ियों पे जाते हैं, अपना पेट्रोल ज़ाया करते हैं, कैटरेज ख़रीदते हैं, वहाँ पे होटल में रहते हैं। एक एक शिकार के ऊपर कितने कितने हज़ार एक एक बंदे का खर्च आता है। अगर उससे बेहतर हम एक बकरा लेके ज़िबा कर लें तो वो हमें सस्ता पड़ता है। ये शौक़ है कि एक गाड़ी के ऊपर अगर 70-80 हज़ार रुपये एक टूर का खर्च आता है, तो उसके अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, बमुश्किल 8 या 10 तीतर शिकार करते हैं, 12 करते हैं। डक्स की भी यही पोजीशन है। ये शौक़ है कि हमने कभी उनको इस चीज़ में नहीं तोला कि जी हम बकरा ख़रीद लेते हैं तो हम शिकार पे नहीं जाते। बकरा तो उतने का जो है 20 किलो आ जाना है जितने का हम 10 तीतर मारते हैं। ये शौक़ है, ये शौक़ है, इसको लीगल वे कहते हैं। आप लोग जाल उठा के मोटर बाइक पे 200-400 का तेल डलवाते हैं, जाल जो है वो आप लटकाते हैं, मोटर बाइक के साथ आगे जाते हैं, 7-8 तीतर पकड़ते हैं। उन तीतरों को जनाब आप 1000 रुपये पर के हिसाब से मार्केट में 7000 का बेच देते हैं, 6500 की दिहाड़ी लगाते हैं, घर चले जाते हैं। ये शौक़ नहीं है, ये शौक़ के ज़ुमरे में नहीं आता भाई। ये आपका कारोबार है, ये बिज़नेस है और ये गैर कानूनी है। नेटिंग को पूरी दुनिया में कहीं भी सरपरस्ती, कानूनी जो है ना प्रोटेक्शन, वो मुयस्सर नहीं है। नेटिंग को पूरी दुनिया में इल्लीगल कहा गया है और ये इल्लीगल ही रहनी है। तो मेरी उन तमाम भाइयों से गुजारिश है जो नेटिंग के ज़रिए शिकार करते थे बटेर का या जिसका, वो काइंडली सर अब कोई और काम ढूंढ लें, बेहतर है। क्योंकि जिस तरह के डिपार्टमेंट इक़दामात कर रहा है ना, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि आइंदा जो नेटिंग के थ्रू कोई किसी भी किस्म का कोई काम जो है ना वो हो सकेगा या सेल परचेज़ बाज़ार में हो सकेगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।